अब सही इस घर का हिस्सा है, मुझे इसकी भी फिक्र है। बच्चों को इतना भी लाड में नहीं रखना चाहिए कि वो बिगड़ जाए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। कभी कभी उन्हें सुधारने के लिए चाटा भी लगाना पड़ता है। मेरी शर्त सही के लिए वही चाटा थी। काकू, काय शरबत विद नींबू, आपके लिए ठंडा शरबत। वैसे तो इसकी जरूरत सही भाभी को ज्यादा है, लेकिन आपका भी खुशी मनाने का तो दिल कर रहा होगा ना। आपकी इतनी बड़ी जीत जो हुई है। गप्पा बस। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि मेरी वजह से सही इतना बुरा महसूस कर रही है। ऐसा करना मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं इस घर की मुखिया हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि घर ना बिखरे, सब एक बराबर हो। इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, समझ लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो सही, और थोड़ा सा वक्त दे दो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है विराट साहब, लेकिन अभी मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं जानता हूं सही, और सबके जवाब दूंगा, बस थोड़ा इंतजार कर लो। लेकिन अभी आज का दिन एंजॉय कर लो ना प्लीज। हम फाइनली एक हो गए हैं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने ये सवाल छोड़ के मेरी पत्नी बनकर, मेरा प्यार बनके अपने चेहरे पर एक स्माइल नहीं ला सकती और मेरे साथ यहां खड़ी नहीं हो सकती? अच्छा यूं समझ लो, ये हमारी शादी का गिफ्ट है तुम्हारी तरफ से मेरे लिए। इतना भी नहीं दे सकती? I love you, Say. I love you too, विराट साहब। एक्सक्यूज मी। पत्रलेखा को क्या हुआ? आई, प्यार की आग यहाँ लग रही है, लेकिन जलन और धुआं वहां। क्या बकवास कर रही है तू? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। मुझे यकीन है कि सम्राट और पत्रलेखा एक साथ खुश है। I love you too, विराट साहब। I hate you, सही। I hate you। आज तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे जीने का बस एक ही मकसद था, विराट को अपना बनाना, और आज वो भी तुमने मुझसे छीन लिया सही। विराट के दिल तक पहुंचने के सारे रास्ते आज तुमने बंद कर दिए।
झूठ की बुनियाद पर खड़ा सपनों का महल सच्चाई की एक हल्की सी हवा से भी ढह जाता है, और फिर सच के सिवा और कुछ नहीं बचता पिस्तरलेखा। आज तुम्हारा महल भी ढह गया। कम से कम अब तुम मानोगी ना कि तुमने विराट के बारे में मुझसे जो कहा था वो झूठ था। तुम मुझे यहाँ ताना मारने मेरी बेइज्जती करने आए हो? तुम्हें आईना दिखा के मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही पत्रलेखा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे लगा कि यही सही वक्त है तुम्हें समझाने का कि तुम किसी और से नहीं खुद से झूठ बोलती आ रही हो। लेकिन आज सच तुम्हारे सामने आ गया। विराट और सई एक दूसरे के साथ हैं। विराट और सई एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम देखो खुद को, आज यहां अकेली खड़ी हो, और बदकिस्मती से मैं भी। तुम्हारे दिल में ये विराट के लिए जो जुनून है ना, ये सब कुछ उसकी वजह से है। तुम सच सुनना चाहते हो ना? तो सुनो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ इतनी तकलीफ में हूँ और तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। काश तुम विराट के सिवा कुछ और देख पाती पत्रलेखा, तो तुम्हें मेरा दर्द भी नजर आता, जिस पे न जाने तुम कब से नमक छिड़कती आ रही हो। लेकिन मैं तुम्हारी तरह चीजों को तोड़कर अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करता हूं। मैं अपने गम की नुमाइश पूरी दुनिया के सामने नहीं करता। आज मैं अपने दिल में दर्द लिए हुए अपने भाई के लिए खुश हूं, उसकी खुशी में शामिल हूं, क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरे शिवा को उसका सच्चा प्यार मिल गया। मुझे खुशी है पत्रलेखा कि आज विराट और सई एक दूसरे के साथ हैं। तुम और विराट कभी भी खुश नहीं रह पाओगे सही, कभी भी नहीं। ये बद्दुआ है मेरी। बुआ, राजीव, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाइयां। वैसे तो मैं सबको थैंक यू कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मैं सेम टू यू कहूँ। थैंक यू। विराट, तुम बहुत लकी हो यार। तुमने मेरी और शिवानी की शादी के लिए हाँ क्या कहा। ऊपर वाले ने इतनी प्यारी बीवी दी, सही जैसी। सिर्फ प्यारी नहीं, बहुत प्यार करने वाली भी। ये तो सही और वीरू की अच्छाई है, जिसका फल इन दोनों को आज मिला है। हमें एक करते करते ये खुद भी एक हो गए। वैसे सही ने इस खड़ूस मोदक को अपनी ओर खींचने के लिए बहुत कोशिश की। अवार्ड तो मिलना चाहिए ना। सच में सही ने बहुत मेहनत की। आसान नहीं था वीरू, तेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद सही एफर्ट्स करती रही। अच्छा बुआ, वैसे आपको पता था ये आज क्या करने वाली है? ऑफ कोर्स पता ही था। अरे सही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी स्ट्रांग इंसान कमजोर पड़ जाता है। सही भी कमजोर हो गई थी जब उसे ये पता चला कि तुम अपना ये रिश्ता उसके साथ तोड़ना चाहते हो। जैसे कुछ ही देर में ये दिया बुझ जाएगा, वैसे कल हमारा भी रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजीव जी, बुआ इस बारे में ना अब कोई बात नहीं करते। अरे क्यों? वीरू को पता होना चाहिए जो तूने किया, स्पेशली जब तू पूरी तरीके से टूट चुकी थी। हिम्मत चाहिए उसके लिए। वीरू, तुझे पता है जब तूने दिया विसर्जित करके सही से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था, तो सही तो बिखर सी गई थी। उसे लगा कि वो तुझे जाने से कभी रोक नहीं पाएगी। और जब हमने सही को उस हालत में देखा तो हमें भी लगा
कि सही सारी उम्मीद हार चुकी है, पर सही तो फाइटर निकली। इसने अपने आप को संभाला और फिर से तेरा दिल जीतने की प्लानिंग में लगी। और आज देखो, इसका प्लान भी कामयाब हो गया। मुझे सही पर पूरा विश्वास था कि इसने जो ठाना है वो करके रही। अब देखो, इसने तुम्हारे दिल को जीतने की ठान ली, वो उसने कर दिया। एंट्री देखी लड़की की आज, मैं तो देख के हैरान हो गया। बिल्कुल सही कहा राजीव। सही, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे हमारे रिश्ते का दिया विसर्जन नहीं करना चाहिए था। रियली सॉरी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने वो दिया बुझने ही नहीं दिया। वो दिया अब भी आबा की तस्वीर के सामने जल रहा है। क्या? मैं बस आपको अपने दिल की बात बताना चाहती थी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और वो मैं इस तरीके से करना चाहती थी कि मेरे दिल का हाल आपके दिल को समझ आए। और समझ आ गई है। सही, इसीलिए तो आज हम एक साथ हैं, हमेशा के लिए। पर वीरू, तूने वहीने की शर्त क्यों मानी? क्या सही सच में डॉक्टर नहीं बन पाएगी? बुआ, हम अभी इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। विराट सर ने मुझे कहा है कि वो मुझसे इस बारे में बाद में बात करेंगे, और मैंने पिछली बार विराट सर पे भरोसा ना कर इन्हें बहुत तकलीफ दी थी। मैं दोबारा इन्हें वो तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं कोई तमाशा नहीं करूंगी। इन्होंने मुझसे थोड़ा वक्त मांगा है और मैं इन्हें वो वक्त दूंगी। थैंक यू सो मच सही, मुझ पर भरोसा करने के लिए। एक मिनट, तुमने अभी विराट को क्या कह के पुकारा? विराट सर, पकाओ है यार। मतलब तुमने अभी अभी अपने प्यार का इजहार किया, अपने दिल की बात बताई, और इतना कुछ होने के बाद तुम उसे विराट सर कह के पुकार रही हो? तुम्हें तो उसे ऐसे पुकारना चाहिए जैसे एक नई नवेली दुल्हन प्यार से अपने पति को पुकारती है। जैसे कि? जैसे स्वीट हार्ट, सोना, बेबी, बाबू, मोटू। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सच में नहीं चाहता कि सही मुझे स्वीट आर्ट, सोना वगैरह कुछ भी बुलाए। मुझे अच्छा लगेगा अगर सही मुझे सिर्फ विराट बुलाए। नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ विराट नहीं बुला सकती। कैसे नहीं बुला सकती? अभी तो बुला लिया। सही, वैसे तो विराट मेरा भाई, लेकिन मैं जब से तुमसे मिला हूं तब से तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं। तो उस हिसाब से मैं भी विराट के कान तो खींच ही सकता हूं। क्यों मिस्टर विराट, आगे से मेरी छोटी बहन सही की खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पर उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है जीवा, लेकिन मेरी खुशियों की वो जिम्मेदारी तो देख ले। हाँ, बस मेरी बहन का ख्याल अच्छे से रखना। समझ गया? बहुत दुख रहा है। सही, देख, जिंदगी में कभी मत समझना कि तेरा कोई मायका नहीं है। तेरा ये भाई हमेशा तेरे साथ। मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो याद रखना तेरा सम्राट दादा है यहाँ पे, किसी के भी कान मरोड़ सकता है। हाँ?
चलो चलो, अब गप्पा गोष्ठी बहुत हो गई, अगली रस्म शुरू करते हैं। हाँ, पत्रलेखा कुठे आहे? बड़ी मम्मी, मैं देख के आता हूं। हाँ, क्या हुआ? मुझे ताने मार के मन नहीं भरा तुम्हारा, जो फिर आ गए यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने? बड़ी मामी तुम्हें नीचे बुला रही है पत्रलेखा। अगर तुम रस्मों में शामिल नहीं होगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। विदाई तो मेरी पहली भी 2 बार हो चुकी थी, पर मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरी पहली विदाई जो अधूरी रह गई थी वो कभी पूरी होगी। मुझे लगा ही नहीं था कि मेरी शादी राजीव से होगी। सच कहूं तो मेरी पहली 2 विदाइयों में पता नहीं क्यों मुझे एक उम्मीद थी कि मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं जा रही हूँ। मुझे दुख भी नहीं हुआ था और मेरी आंखों में आंसू भी नहीं आए थे, पर पता नहीं इस बार मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर जा रही हूँ। शिवानी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से थोड़ी ना दूर कर रहा हूँ। हम लोग आते रहेंगे यहाँ पे, नहीं कर रहे। चिंता तो मुझे हो रही है दादा। मैं जल्द ही यूएस चली जाऊंगी, फिर आप और शिवानी वैनी तो अकेले हो जाओगे। और पप्पा ना करे अगर आपकी तबीयत फिर से बिगड़ गई तो शिवानी वैनी अकेले सब कुछ हैंडल कैसे करेंगी? हमारा तो कोई और रिलेटिव भी नहीं है। तो क्या समझा अपने दादा को? मतलब मैं क्या चलते फिरते गिर जाऊंगा? कुछ नहीं होगा मुझे। इस बात को मजाक में मत लीजिए राजीव जी। अनु जी की चिंता एकदम सही है। हाँ राजीव, सच कहूँ तो इस प्रॉब्लम के बारे में मैं भी सोच रही हूँ। इसका सलूशन हमें जरूर निकालना होगा। है वैसे एक सलूशन मेरे पास। मतलब मैं सोच रहा था कि शिवानी बुआ और राजीव